खुदावंद आप सबके साथ हो। अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मती। उसके 15वें बाप में से 21वें आयत से। और एक दिन यसू जनासरत से रवाना होकर सूर सदून के इलाके में गया, और देखो एक कनानी औरत जो उस मुल्क की थी पुकारते हुए कहने लगी, ऐ दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर, क्योंकि मेरी बेटी को बदरू बड़ी रूह बुरी तरीके से सताती है। मगर उसने कुछ जवाब ना दिया। तब उसके शागिर्दों ने पास आकर उसकी मिन्नत की और कहा कि इसे रुखसत कर, क्योंकि वो भी हमारे पीछे चलाती है। और उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। वो आई और उसे सजदा करके कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। और उसने जवाब में कहा, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को डाल देना मुनासिब नहीं। तो उसने कहा, सच है खुदावंद, क्योंकि पिल्ले भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उसके मालिकों की मेज़ से गिरते हैं। इस पर यसू ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा बड़ा ईमान है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उस बेटी ने शिफा पाई। पाक इंजील के वसीला से हम सबके गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन, आए मेहरबान खुदा के शुक्रगुजार होते हैं ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए, आज की सुबह के लिए। और साल के दौरान 20वां आम लतूरिया इतवार है। खुदा की इस हैकल में मैं तमाम मोमिनीन को दिल की थाक गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आज ख़ास तौर पर फजीलत माफ़ आर्च बिशप खालिद रहमत के लिए दुआ करते हैं, जो आज अपनी कहानत की इस सालगिरह मना रहे हैं, कि खुदावंद खुदा उन्हें भी अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल से नवाजे। आज हमारे दरमियान हमारी बहनें भी मौजूद हैं, हमारी सिस्टर्स भी मौजूद हैं। भरपूर तालियों की गूंज में सिस्टर्स को खुश आमदीद कहते हैं। सिस्टर जी आपके लिए को पैगाम लेकर आई हैं नौजवान बेटियों के लिए। जिस तरह माँ बाप को फिक्र होती है जब उनके औलाद बड़ी हो जाती है तो उनके रिश्ते ढूंढते हैं, तो हमारी सिस्टर्स भी आज बुलाहटों को ढूंढने आई हैं, नौजवान बेटियों के लिए आई हैं, ताकि खुदा के हजूर वो बेटियां, बहनें, बच्चियां जो खुदा के कलाम को सुनती हैं, समझती हैं, ज़रूर इनसे मिलें और खुदा की बरक़ात और फ़ज़ाइल हासिल करें। सिस्टर्स ऑफ चैरिटी, सिस्टर्स खुदा के हजूर, खुदा की हैकल में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ डायसिस में, पैरिशेस में अपनी खिदमत सर अंजाम देती हैं। चाहे स्कूल्स हों, लोगों के दरमियान काम करने के बात हो, या ऐसे तलीमी अदारे हों, वहाँ हमारी सिस्टर्स जो हैं हमेशा खुदा के हजूर अपने मोमिनीन की खिदमत करती हैं। और सबसे बड़ी बात जो इन सिस्टर्स की मुतासिर करती है, हमारी दूसरी सिस्टर्स भी खिदमत सर अंजाम देती हैं, वो सुनकर आपको हैरानी भी होगी और कभी सुना भी नहीं होगा। हमारी सिस्टर्स माँ होते हुए, बहन होते हुए, बेटी होते हुए, जितने भी हमारे लोग हैं, मोमिनीन हैं, जो ज़हनी तवाज़न खो चुके होते हैं, मेंटल रिटार्डेड लोग होते हैं, या जिन्हें हम स्लो चाइल्ड कहते हैं, या मजूर अफराद कहते हैं, जिसमें बड़ी तादाद ख़वातीन की होती है, नौजवान बेटियों की होती है, जो ज़हनी तवाज़न खो चुकी होती हैं, माँओं की होती है, बहनों की होती है। और इसके अलावा हमारे बुज़ुर्गों के बेटों के तकरीबन 90 से ज़्यादा इनके पास वो लोग हैं, और 90 की तादाद होते हुए
ये चंद सिस्टर्स माँ होते हुए, बहन होते हुए, बेटी होते हुए अपनी बेटियों की हिफाजत करती हैं, अपनी बहनों की हिफाजत करती हैं, और ख़ास तौर पर अपने बुज़ुर्ग जो भाई होते हैं, बाप होते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, जिसमें खाना भी खिलाते हैं। और खुलकर बयान करता हूँ कि सारी उनके जिस्मानी तौर पर देखभाल करते हैं। सिस्टर जी, हम आपकी खिदमत को सलाम। हमारी सिस्टर, और इसीलिए खुदा के हजूर मैं जब भी इनके अदारे में जाता हूँ, इनकी खिदमत को देखता हूँ। लाहौर में आते हुए तो मैं कम हो गया, लेकिन जब मैं बाई फेरू में था, कहीं ना कहीं मुलाकात होती थी। तो वाकई इनकी खिदमत जो भी इंसान देखता है, काहिन देखता है या मोमिन होता है, आंसू आ जाते हैं किस तरह ये उन बेटियों की हिफाजत करती हैं, बहनों की हिफाजत करती हैं। दारुल करिश्मे के नाम से जानी जाती हैं हमारी सिस्टर्स, और खुदा के हजूर वहाँ ये खिदमत सर अंजाम देती हैं नौजवान बेटे और बेटियों के दरमियान जो जहनी तौर पर अपना तवाज़ुन खो चुके होते हैं। जहानाबाद में इनका अदारा है, और जब भी कभी आपको मौका मिले, और मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा आने वाले दिनों में अपनी चर्च की जितनी भी तंजीमें हैं, ज़रूर हम आपके घर का विज़िट करेंगे। खुदा आपको आपकी खिदमत में साबित कदम रखे, और हमारी दुआ है कि इसी तरह खुदा के हजूर हमारी सिस्टरें जो हैं वो ये लबादा जो यस्सु का पहने हुए हैं, जो यस्सु को अपना दूल्हा तस्लीम करती हैं, कबूल करती हैं, हमेशा उसकी कलीसिया की खिदमत करती जाएं। जब आज के कलाम अक़दस पर बात की जाती है तो आज एक लफ्ज़ पर गौर करते हैं, और वो लफ्ज़ है दुआ। क्या लफ्ज़ है? सर मिलकर करते हैं। कौन सा लफ्ज़ है? जरा मेरे बहनों की आवाज़ आनी चाहिए, मेरी प्यारी प्यारी बहनें जी। कौन सी लफ्ज़ है? बहुत कम आवाज़ है। जब लड़ते हैं तो ज़्यादा आवाज़ आती है ना। इधर से आवाज़ आई है। हाँ जी, कौन सा लफ्ज़ है? थैंक यू वेरी मच। दुआ। मैंने पिछले इतवार भी दुआ के बारे में कुछ बयान किया था, और आज भी कुछ दुआ के बारे में बयान करता हूँ। दुआ हमारी जिंदगी का एक लाजमी जुज़ है। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, दुआ के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही है, सब दुआ के लिए आए हैं, और इसलिए ज़बूर नवीस फरमाता है, मैं खुश होया जदों मनु आखन लगे कि आओ यहोवा दे। तो यहोवा के घर क्या करने आते हैं? दुआ करने आते हैं। और कलाम में लिखा है कि जब माँ बाप दुआ करता है, बाप दुआ करता है, या बुजुर्ग दुआ करते हैं, तो जब दुआ लगती है तो खुदा के हजूर हमारे बाप की दुआ आसमान के बादलों को चीरते हुए खुदा के पास जाती है। और इसी तरह जब माँ बाप की दुआ लगती है तो खुदा ऐसे रास्ते मुहैया कर देता है, ऐसे हमवार कर देता है रास्ते कि माँ बाप की दुआ लग जाती है। आज एक माँ की दुआ लगती है, और माँ की दुआ यीशु के दिल पर लगती है। किसके दिल पर लगती है? यीशु के दिल पर। माँ है और बेटी है, और माँ और बेटी का रिश्ता बड़ा खास होता है। और कई अदवार में ये भी कहा जाता है कि माँ बेटी की सहेली होती है और बेटी माँ की सहेली होती है। ये दोनों का ताल्लुक, ये दोनों का रिश्ता बड़ा ही गहरा होता है। और इसलिए जितना वक्त आपको आपके घर में मिला है, बजाय आप इधर उधर की बातें करने के, अपना वक्त जो है वो जॉयफुली गुजारा करें। और इसलिए आज एक माँ खुदा के हजूर जो है दुआ लेकर आती है, इल्तिजा लेकर आती है, और ये कनानी औरत है और कनान के मुल्क में रहने वाली है। और कनानी लोग जो है, जब कलाम में इसके बारे में पढ़ा जाता है तो इसकी सरहदें उर्दन, इस्राइल और लबनान और शाम के इलाकों से मिलती है। ये इलाका जादूगरों का इलाका है। काला इल्म को जानते हैं,
और बड़े जादूगर हैं। ये लोग जो हैं ये बुतों की पूजा करते हैं और कोई भी इनके सामने चीज आ जाती है, कोई इनका देवता कह ले या पुजारी कह ले, ये अपने बच्चों के भी बलि चढ़ा देते हैं। और इसीलिए शुरू से ये इलाका जो है गैर अक़वाम का इलाका रहा है और बनी इस्राएल के लोग यहूदी जो थे इन इलाकों का रुख ही नहीं करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि अगर हम इन इलाकों में से गुजरेंगे तो हम नापाक हो जाएंगे। तो खुदा के हुजूर ये औरत जो कनानी औरत है खुदा के पास आती है और यीशु मसीह से इल्तिजा करती है, ऐ दाऊद के बेटे मुझ पर, किसके नाम को पुकारती है? ऐ दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। और आपकी आंखों के सामने भी ये अल्फाज हैं, जैसे ही आप चर्च में दाखिल होते हैं, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर। ये अल्फाज बड़े खास हैं और इसलिए हर रोज हम खुदा के रहम के मुतलाशी रहते हैं। हर रोज खुदा का रहम चाहिए होता है, हर रोज खुदा का फजल चाहिए होता है। और इसलिए ज़बूर नवीस फरमाता है कि अगर खुदा बदियों को याद रखने वाला हो तो कौन उसके सामने ठहरेगा। जब खुदा का रहम हासिल करना है तो सबसे पहले हमें भी एक दूसरे पर रहम करना चाहिए ना। तो ये रहम, जितना हम खुदा के साथ मुंसलिक होंगे उतना ही ज्यादा खुदा का रहम, खुदा का प्यार हमें मिलेगा। और इसलिए ये औरत पुकार कर कहती है कि ऐ दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर, ऐ यीशु नासरी मुझ पर रहम कर। और यीशु बड़े सख्त अल्फाज बोलता है कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के आगे डालना। कलाम मुकद्दस में यीशु के ये अल्फाज बड़े सख्त हैं और जिस तरह पंजाबी में आप समझ सकते हैं कि यीशु कहता है कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के आगे डालना मुनासिब नहीं है। और ये कनानी औरत बड़ी खूबसूरती से बयान करती है और भी चलाकर कहती है कि बच्चे भी उन टुकड़ों से जो उन मालिकों की मेज से गिरते हैं खाते हैं। क्या मुराद है? क्या खुदावन तेरी थोड़ी सी बरकत ही मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए शिफा का बाहिस होगी। मुझे तेरे बड़े बड़े अल्फाज नहीं चाहिए, मुझे बड़े बड़ी चीजें नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तेरे थोड़े से अल्फाज चाहिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने इससे बड़ा ईमान कभी नहीं देखा। और वहीं यीशु मसीह कहते हैं जा तेरी बेटी शिफा पाए। और खुदा के फजल से उसकी बेटी जो है शिफा पाती है। ये औरत बार बार चिल्लाती है, बार बार कहती है और शागिर्द भी कहते हैं कि खुदा वो पीछे ही करती जा रही है। कुछ लोग होते हैं पीछे ही पड़ जाते हैं। तो वो इसी तरह ही खुदा के हुजूर चिल्लाती है, पीछे पड़ जाती है और यीशु मसीह को भी आवाज आती है और यीशु मसीह भी कहते हैं कि चलो ठीक है। खुदा यीशु मसीह से शफा दे देते हैं। अब इस औरत में बड़ा ईमान है। वो बड़ा ईमान हम सबको सिखाता है कि ये दुआ में बड़ी मुस्तकिम रही, बड़ी पावरफुल रही, बड़ी ताकत में रही और बड़ी मुस्तकम मजाज रही। जब ये दुआ करती है तो खुदा के हुजूर खुले आसमान पर करती है, ये अपने देवताओं को छोड़ देती है और दाऊद के बेटे को निजात दहिंदा मान लेती है। वो है खुदावंदों का खुदा। ये अपना पिछला सारा कुछ भूल जाती है, अपने देवताओं को, अपने खुदाओं को, और फिर खुदा के हुजूर जो है यीशु मसीह को तस्लीम करती है। अब क्या होता है इसमें? इस औरत का सब्र है। हम भी खुदा के घर में दुआ के लिए आते हैं। एक इतवार आए, दूसरे इतवार आए, एक मंगल आए, दूसरे मंगल आए, नाम लिखवा दिया, फादर जी को कॉल कर दी, मैसेज कर दिया, हमारे बुजुर्गों के लिए दुआ कर दें, ये कर दें, वो कर दें। और फिर क्या होता है?
जैसे ही हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हम मुख्ताज जाते हैं, पता नहीं कौन सी रुकावट है, कौन सी चीज़ है, हमारा कारोबार नहीं चल रहा, बच्चे जो हैं वो बड़ी बदतमीजी कर रहे हैं, माँ बाप जो हैं वो सुन नहीं रहे, और जो हैं नौजवान भटक चुके हैं, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हमारे पीछे लगी हुई हैं। तो खुदा के हुजूर हम मुख्ताज जाते हैं, और उख्ताने के साथ हम भटक जाते हैं, और भटकने के साथ हम कभी इधर रुक करते हैं, कभी उधर रुक करते हैं, कभी उधर रुक करते हैं। मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन, आज यीशु सिखाना चाहता है कि दुआ में मगन रहना। ये दुआ हमें खुदा के करीब ले जाते हैं। जब आप इस अलतार की तरफ आते हैं तो आपके सर और आपका जो नजरें हैं खुदा यीशु मसीह की सलीब की तरफ होनी चाहिए, उसके पाक बदन और खून की तरफ होनी चाहिए। और जैसे काहिन ये प्याला और ये रोटी उठाता है तो खुदा के हुजूर जो भी आपकी अर्ज़ें होती हैं, मिन्नतें होती हैं, ये दुआ में कबूल होती हैं। मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन, दुआ किस तरह हमारी ज़िंदगी को तब्दील करती है। एक दफ़ा एक काहिन को इत्तफाक हुआ किसी के घर में जाने का, और जब किसी के घर जाने का इत्तफाक होता है तो खुदा के हुजूर जो भी काहिन आपके घर में आता है, खुदा की बड़ी बरकत होती है। वो काहिन उस घर में दाखिल होता है, दुआ करता है और अपनी नजरें उठाता है, और सामने यीशु मसीह की तस्वीर लगी होती है। और जैसे ही यीशु मसीह की तस्वीर लगी होती है, उस तस्वीर के साथ उनके एक बाबे की भी तस्वीर लगी होती है। बाबे से मुराद है पीरी फकीरी के। तो काहिन उस घराने के बुजुर्ग को कहता है कि बाबा जी तुसी यीशु दी भी तस्वीर लगाई है ते बाबे दी भी लगाई है, ये बड़ा गलत है। तो वो कहता है असी ना बाबे ना बिगाड़नी है, ना यीशु ना बिगाड़नी। कुछ हमारी भी जिंदगियां कुछ इसी तरह ही होती हैं, जिधर हमें मुफाद मिलता है हम चले जाते हैं। दुआ आपको करीब लेकर आती है खुदा के हुजूर, और खुदा के हुजूर जब आप दुआ करते हैं तो दुआ वो तमाम रास्तों को खोल देती हैं जो बंद होते हैं। और इसलिए खुदावंद आज की पहली तलावत में फरमाते हैं कि मैं गैर अक़वाम को कोहे मुक़द्दस में बुलाऊंगा, तो मेरे दिन को पाक रखना और मेरे हुजूर इबादत करना। आप सब जो दुआ के लिए आए हैं, यकीन जाने जितना सुकून, जितना इत्मीनान आपको खुदा की हैकल से मिलेगा, इतना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये मेरा ईमान है। अगर ईमान है तो आप भी इसका इज़हार कर सकते हैं। सारे गम, सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं जब हाथ खुदा के लिए उठते हैं। आज मेरी दुआ है कि हम दुआ करें अपने लिए और एक दूसरे के लिए। ये दुआ बहुत लाजमी है, और जब ये दुआ की जाती है तो खुदा बरकत देता है। खुदा ऐसे ऐसे रास्तों का तयन कर देता है जहां हम सबको बरकत मिलती है। और इसलिए कलाम में जब भी खुदा ने, मोमिनीन ने, मूसा ने हाथ उठाए और उसके हाथ जब नीचे गिरते थे, तो जैसे ही नीचे गिरते थे तो इस्राएल पर दुश्मन फतह याब होते थे, और जैसे ही मूसा के हाथ ऊपर आसमान पर जाते थे तो इस्राएल फतह याब होती थी। आज हमारे भी हाथ जुड़े हों या उठे हों, एक ही खुदा के पास हों और एक ही लफ्ज़ हो, ऐ दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर, ऐ यीशु नासरी मुझ पर रहम कर। मांगते मसीह खुदावंद के वसीला से।